नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य की तैयारी करते हैं। तो देखिए, कुछ समय से मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं इस पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो देखिए, इसका जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का जनवरी में 8 तारीख को हो भी गया है। और जो इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि आंसर की जो है वह भी रिलीज़ कर दी गई है। तो काफ़ी सारे बच्चों का मतलब जो मतलब आंसर की है उससे मैच कर रही है, और रिज़ल्ट जो है ज़्यादा अच्छा आ सकता है इस बार का। तो देखिए, अब हमें प्लान करना है जून के लिए। तो जो भी नए एस्पिरेंट हैं जिन्होंने मतलब जो सोच रहे हैं नेट का एग्ज़ाम देने के लिए, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपका एमए या आप एमए कर रहे हैं या आपका एमए जो है कंप्लीट हो गया है, तो देखिए, सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए और सिलेबस को पीडीएफ फॉर्म में निकालिए। देखिए, सबसे पहले आप क्या है सिलेबस को निकालिएगा पीडीएफ फॉर्म में, और उसको क्या है मतलब इसके जो भी हैं 4 या 5 पेज में होंगे, तो इसको ज़रूर निकालिएगा। और इसको आप मतलब कि डिटेल एनालाइज कीजिए। मतलब कि क्या है कि आप इसको पढ़िए, कम से कम 2 से 3 दिन तो इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए कि मतलब कि ये जो है सिलेबस है क्या। आपको सिलेबस पहले समझना पड़ेगा, और इन राइटर्स जिन राइटर्स के बारे में दिया गया है, जिनकी कविता है, निबंध है, नाटक है, इनके बारे में आप थोड़ा जानिए, समझिए कि मतलब इनके बारे में क्यों दिया गया है और ये कब के समय के हैं। तो देखिए, अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें टोटल 10 यूनिट्स होते हैं। तो देखिए, हमें इन 10 यूनिट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, समझना है और चीज़ों को याद भी करना है। तो जैसा कि आप अगर यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवाते हैं। ढेर सारा कंटेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और मैंने भी अपने चैनल पे आपको जैसा कि पता है ढेर सारे प्रैक्टिस सेट और कंटेंट आपको मैंने प्रोवाइड किया है। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो आपको तो पता ही होगा, और जो न्यू है उनको भी ये पता होना चाहिए कि अगर आपको नया कंटेंट चाहिए तो सारे के सारे जितने भी कंटेंट चाहिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। तो देखिए, जो भी न्यू एस्पिरेंट है मैं उनसे बार बार कहूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं हिंदी साहित्य या किसी भी मतलब नेट की एग्ज़ाम देने की, तो सबसे पहले आप सिलेबस को एनालिसिस कीजिए। 1 हफ्ते तक एनालिसिस कीजिए, बढ़िया से एनालिसिस कीजिए और देखिए कि सिलेबस में आपके दिया क्या क्या गया है, ताकि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारा जो सिलेबस है वह आपसे डिमांड क्या कर रहा है और वह पूछना क्या चाहता है, आप में क्या क्वालिटी जो है देखना चाहता है। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से करने के लिए आप सभी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। और देखिए, टोटल 10 यूनिट्स हैं हिंदी साहित्य में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो देखिए, जो यूनिट 1 है उसमें क्या कहा गया है। यूनिट 1 जो है हिंदी भाषा और उसका विकास, इस बात की चर्चा करना है। मतलब इस बात के बारे में हमें बताना है कि जो हिंदी भाषा है उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास का क्रम क्या रहा, और जो आधुनिक हिंदी है जो कि हम बोल रहे हैं उसका विकास कैसे हुआ। तो हमें इसमें ये बताना है। तो देखिए, ये यूनिट 1 है। यूनिट 2 में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब हिंदी साहित्य के जितने भी इतिहास हैं और हिंदी साहित्य का जैसा भी इतिहास रहा है, इसकी आपको वाइड नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। उसके बाद देखिए, यूनिट 3 जो है वह क्या है। यूनिट 3 जो है वह है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र, जिसको हम काव्य शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र अलग है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र अलग है। तो इन दोनों के बारे में ही हमें पढ़ना होता है। इन दोनों में जितने भी मतलब कि फिलोसफर्स हैं एक तरह से मान सकते हैं, और जितने भी मतलब कि साहित्य शास्त्री हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं और किस समय उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं अपनी रचनाओं के द्वारा, कौन से किताब लिखे हैं, और मतलब वह जो हैं उनकी स्थापनाएं क्या हैं, ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। अगर हम यूनिट 4 देखें तो देखिए, यूनिट 4 क्या है। वैचारिक पृष्ठभूमि। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर आप
एमए में हैं, तो आपको ज़रूरी पता होगा कि मतलब जो जितने भी थिंकर्स हैं, जैसे कि मार्क्सिस्ट हो गए और ये अम्बेडकरवादी हो गए, मतलब जितने भी ये गांधीवादी, ये सभी दर्शनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसकी नॉलेज आपको होगी तो इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट 5 को देखें तो यूनिट 5 है कविता। तो इसमें कुछ कविताएं दी गई है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा और उन रचनाकारों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उन रचनाकारों के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मतलब पूछा जाता है कि इस रचनाकार ने कौन सी रचना की है, उसका जो जन्म है कब हुआ है। क्रम से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इनको आपको जरूरी देखना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए इकाई 6 यूनिट 6। यूनिट 6 जो है उपन्यास। देखिए इसमें कुछ उपन्यास दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है, और मतलब सिलेबस जो है उपन्यास, कविता, नाटक, इन सबको पढ़ने में 6 महीने जो है थोड़ा कम समय पड़ जाता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, रोज 3 या 4 घंटे आप सिलेबस को देते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, पूरा कर सकते हैं सिलेबस को। तो उपन्यासों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें प्रेमचंद का उपन्यास है, उसके बाद अज्ञे का उपन्यास है, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। इन सभी उपन्यासों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और जब भी आप किसी रचना के बारे में पढ़ें तो उसका जन्म, मतलब कि उसका जो प्रकाशन वर्ष है कब हुआ है, उसके राइटर कौन है, और वह जो है कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई है, और उन रचनाकारों ने और कौन सी मतलब कि कह सकते हैं कि रचनाएं लिखी हैं, और वह जो रचना है किस काव्य संग्रह में संकलित है, या किस मतलब उसके बारे में आप जितना डिटेल नॉलेज जान सकते हैं ना, जानने की कोशिश करना, ताकि आपके लिए यूजफुल रहे। फिर ये देखिए यूनिट 7 की बात कर लेते हैं। यूनिट 7 में आ जाती है हिंदी कहानी। तो आपको इसमें करीब 10 या 12 कहानियां हैं जो कि आपको पढ़ना है, और उन कहानियों को आपको डिटेल से पढ़ना है, और आपको मतलब इन कहानियों के बारे में अच्छे से जानना होगा। जिसमें राजेंद्र बाला घोष की कहानी दी गई है, फिर माधवराव सप्रे की कहानी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है, प्रेमचंद की है, राजा राधिका चरण सिंह की है। मतलब बहुत सारा ही आपको पढ़ना है, तो आप इस पर फोकस कीजिए। उसके बाद यूनिट 9 सॉरी यूनिट 8 जो है हिंदी नाटक है। तो आपको नाटकों को भी पढ़ना है, और नाटकों का जो आरंभ है कब हुआ, उसका उद्भव कब हुआ, और उसका जो विकास क्रम है कब हुआ, उसके केंद्र बिंदु में कौन रहे, सबसे अच्छे नाटक किसके हैं, और मतलब कि नाटकों के बारे में भी आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। और सभी नाटकों के जो प्रकाशन वर्ष है, रचनाकार है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, ये सारी चीज़ें मतलब कॉमन चीज़ें हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न ऐसे ही बनाए जाते हैं। और सिलेबस अगर आपको याद रहेगा, सिलेबस को आपको पूरा याद कर लेना है, और सिलेबस में कोशिश करनी है आपको कि सिलेबस को जब आप प्रिंटेड निकालें तो जो भी मतलब रहे उसके सामने ही आप उसका डेट लिख दें कि ये जो रचना है इस समय प्रकाशित हुई है, उस रचनाकार का जो है मतलब कि वो जो रचनाकार का जन्म है इस समय हुआ है, ताकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहे। फिर देख लीजिए यूनिट 9 जो है हिंदी निबंध। तो सेम वही सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको पहले भी बताई, उसी तरह से करना है। और यूनिट 10 को देख लीजिए, जिसमें है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम देने जाएं तो मतलब आपके लिए हेल्पफुल रहे। देखिए ये जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा वाइड है, मतलब कि मैंने ये अड्डा 247 वालों से डाउनलोड किया था, इसलिए ये जो है सिंबल शो कर रहा है। लेकिन आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी की, वहाँ पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपको सिलेबस जो है बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, और मैंने सिलेबस जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको शेयर कर रखा है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको अगर पीडीएफ मतलब सिलेबस याद रहेगा और आप उसको पीडीएफ फॉर्म में निकलवा लेते हैं और सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, मुझे लगता है 25% मतलब 25% जो है आपका काम वही हो जाता है।
उसके बाद अगर आप कुछ और करना चाहें तो PYQs, जो PYQs होते हैं पेपर 1 पेपर 2, उनको आप जितना ज़्यादा मतलब मॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं, मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं और डिटेल में उनके बारे में जितना पढ़ सकते हैं उन्हीं को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी मतलब पूरी संभावना है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में JRF या नेट तो पक्का हो ही जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को करने की कोशिश कीजिएगा और अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और मैं सभी उन साथियों से कहना चाहूँगा जो कि मतलब मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं कि मैं काफ़ी लंबे समय से वीडियोस नहीं डाल रहा था, कुछ हेल्थ इश्यू था इसलिए नहीं डाल रहा था, लेकिन अब थोड़ा ठीक हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो रेगुलरिटी है वीडियोस की मैं वीक में या मंथ 15 डेज में डालने की कोशिश किया करूँगा और आपके लिए जो बेस्ट होगा मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को देखिए, जो भी है लाइक कमेंट जो भी आप अगर पूछना चाहें बताना चाहें ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूं और काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने भी फेस किया है, क्योंकि मैं भी सीखता रहता हूं नई नई चीज़ों को, है ना। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो चैनल है हिंदी साहित्य को समर्पित चैनल है, तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए और आपके लिए जितने भी मतलब बढ़िया कंटेंट है मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाके उसको ज़रूर मतलब कि ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके लिए कहीं पे भी और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी को मतलब एक राह देने की कोशिश कीजिए और इसमें जुट जाइए, क्योंकि जून में ही एग्ज़ाम होगा और आपके पास जो समय है और जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा वाइड है, इस लिहाज से आपको तैयारी जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।